दिया हुआ है, समाकलन करना है 1/1 प्लस काट एक्स। ओके, तो काट एक्स का सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए। काट एक्स बराबर होता है कास एक्स बटे साइन एक्स होता है, और काट एक्स का उल्टा tan एक्स होता है। तो साइन बटे कास हो गया, ये पलट गया। ओके, कास बटे साइन तो साइन बटे कास। एक काट एक्स और tan एक्स का फार्मूला आप याद कर लीजिए। ओके, तो काट एक्स का यहाँ मान रखेंगे और इसको सरल करेंगे सबसे पहले। ओके, तो आपका क्या होगा, 1 वैसे ही रहेगा। आपका 1 प्लस काट एक्स का फार्मूला क्या हो गया, कास एक्स बटे साइन एक्स। कास एक्स बटे साइन एक्स, तो साइन एक्स का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, साइन एक्स का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स, और बटे वाला साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। साइन एक्स प्लस कास एक्स बटे में साइन एक्स जो रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट साइन एक्स मैंने लिख दिया ऊपर, और इधर क्या, साइन एक्स प्लस कास एक्स। ओके, तो इसको इस तरीके से सरल कर लीजिए। ओके, और आपको dx है ना। अब हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्वेश्चन को उस रूप में बनाते हैं जिसका हमको समाकलन आसानी से आता है। अभी हम क्वेश्चन को सरल कर रहे हैं ताकि समाकलन आसानी से हो पाए, तो उसी लिए ये सब किया जाता है। तो 2 का भाग दिया आपने और 2 का गुणा कर दीजिए, 2 बाहर कर दीजिए, 2 इसके साथ ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, बट्टे वाला वैसे ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो रहेगा ही। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए आप, 2 साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स, 2 इसको तोड़ करके अलग अलग लिख दिया गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और कास एक्स जोड़ दिया, कास एक्स घटा दिया, प्लस कास एक्स और माइनस कास एक्स। आपने अपने से क्या किया, कास एक्स जोड़ा और कास एक्स घटा दिया, और 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स दूर दूर लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसा कर दिए सरल। आपको इसके आगे बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए आपका आगे। अब देखिए, इसको इसके साथ बटे में कर लीजिए 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स। सिंपल आप जानते हैं, ए प्लस बी बटे क्या रहे, सी रहे, तो ए बटे सी प्लस बी बटे सी अलग अलग है ना। ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, और इस तरह से तो इस तरह से लिखा जा सकता है, बराबर है। तो ए बटे बी सी और बी बटे सी, तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ 2 2 पद लेकर के, साइन एक्स प्लस कास एक्स एक बार इसके साथ, और साइन एक्स माइनस कास एक्स इसके साथ, और अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपका क्या, 1/2 का मल्टीप्लाई रहेगा ही आपका, 1/2 मल्टीप्लाई में। अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, अंश और में सेम वैल्यू तो कट करके 1 हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा 1। उसके बाद प्लस 1/2, इधर भी तो मल्टीप्लाई जाएगा अगले वाले पद में भी। तो आपका क्या बचा, साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, एक का तो इसका तो बहुत समाकलन आसान है, यक्स हो गया। अब इसके बारे में सोचना है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस देख रहे हैं, इसको टी मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, टी कर लेंगे। या आप एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, साइन का साइन जैसे इसको टी मानेंगे, साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर टी मानेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे, तो साइन का अवकलन क्या हुआ, कॉस एक्स हो गया, साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो गया जी, माइनस साइन, क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। ओके, साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ओके, और कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। ओके, तो ध्यान दीजिए, आप ये देख रहे हैं आप, तो साइन को यहाँ माइनस कॉमन करके साइन को क्या कर लीजिए आप, कास प्लस हो जाएगा और साइन माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊपर माइनस कॉमन कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। एक स्टेप और कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 1/2 है 1 dx। अब देखो, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस यहाँ बाहर आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1/2 रहेगा ही आपका क्या है। अब ध्यान दीजिए, एक कास प्लस हो जाएगा और साइन माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर रहे हैं आप,
तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, cos x माइनस साइन एक्स, सीधा सीधा आपका हो गया। बटे वाला तो वैसे ही रहना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको टी मान लीजिएगा, है ना, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। ओके, प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया। और टी का तो डी टी बटे डी एक्स होता है, डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स इधर तीरे गुणा हो जाता है हमेशा, तो क्या बचा डी टी। इसका मतलब आप देख रहे हैं अंश में, ध्यान दीजिए आप, साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी टी। और इसको तो टी माने हैं, नीचे वालों को क्या माने हैं, टी। तो आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 1/2 आपका 1/t डी टी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए एक बार, इसको टी माने हैं तो इसको टी लिख लीजिए, और ऊपर वाले की जगह क्या है, डी टी है। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसके आगे अब बहुत आसान हो गया, अब इसका भी इंटीग्रेशन आप आसानी से जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं। तो 1/2, एक का क्या होता है, यक्स होता है, माइनस 1/2, और 1/t का क्या होता है, लॉग टी होता है। क्या होता है, लॉग टी। और प्लस सी तो समाकलन स्थिरांक अपने से लगाते हैं, 1/t का लॉग टी होता है समाकलन। अब हल कर लीजिए, 1/2 यक्स माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं आप, टी माने हैं, और प्लस सी। तो आपका ये आंसर है, बहुत हो सकता है 1/2 कॉमन हो सकता है। ओके, तो आपका यही आंसर है, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए। तो 33 नंबर और क्वेश्चन नंबर अभी मैंने बताया 32 सेम था, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है, मैं इसको केवल समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम सेम वैसा ही है। यहाँ क्या था, काट था, प्लस था और काट था, टेन की जगह काट था बस। ओके स्टूडेंट, बाकी सेम कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ओके, हल करके अब ध्यान दो, tan x का फार्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया, tan x का फार्मूला साइन बटे कॉस। tan x का फार्मूला क्या होता है जी, साइन बटे कॉस। ओके स्टूडेंट, tan का फार्मूला साइन बटे कॉस, तो आप tan की जगह क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस लिखेंगे, साइन बटे कॉस। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप, जैसे क्या 1 माइनस tan x है ना, 1 माइनस 1 अपान क्या है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस हो जाएगा। तो cos x का इधर तीनों गुणा हो गया, cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x ऊपर चला गया, cos x माइनस साइन एक्स तो बटे में रहेगा, लेकिन ये वाला cos x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, cos x ऊपर लिख दिया। यहाँ देखिए साइन की जगह tan की जगह क्या, साइन बटे cos, और cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और बटे वाला जो cos x है ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से डायरेक्ट समझ पाइए। अब उसके बाद 2 से भाग और 2 से गुणा किया गया, 2 से भाग और 2 से गुणा किया गया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया गया है। उसके बाद में क्या, इसको 2 cos x को 2 बार लिख दिए, cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x, और साइन x जोड़ दिया और घटा दिया, साइन x जोड़ा गया, साइन x को घटाया गया, तो मतलब वही है, साइन x माइनस साइन एक्स कट जाएगा, cos x प्लस cos x तो 2x हो cos x। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन को सरल बना रहे हैं ताकि हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाए। ओके स्टूडेंट, तो अब 1/2, अब दोनों को अलग करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स इधर, और इसको इसके साथ अलग करेंगे इन दोनों के साथ में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, सेम है, तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 है ना, 1 और ये, और 1/2 का गुणा तो दोनों में जाएगा। अब नीचे वाले को टी मान लिया आपने, नीचे वाले को टी, cos x माइनस साइन एक्स बराबर टी, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स माइनस तो रहेगा ही, ये वाला साइन का क्या होता है, cos होता है, माइनस जब कॉमन करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस उधर कर दे रहा हूँ मैं, क्या कर दे रहा हूँ, उधर कर दे रहा हूँ, माइनस डी टी। ठीक है, कॉमन करने के बाद माइनस डी टी उधर हो गया। अब उसके बाद में माइनस अब उसमें ले जाकर के क्या रखेंगे वैल्यू, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स जगह क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे। क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस डी टी, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स जगह
ये पूरे की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। माइनस मैंने बाहर कर दिया, माइनस 1/2, इसको पूरे को टी माने हैं, और डी टी प्लस 1/2, एक तो ऐसे ही है, 1/टी का क्या होता है, ऐसे रहेगा, 1/टी का log टी क्या होता है, 1/टी का log टी, और एक का तो x होता है, और समाकलन स्थिरांक c। अब माइनस 1/2 log टी का मान cos x माइनस sin x, टी का मान, और 1/2 x आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 सेम है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया हुआ है, √tan x बटे sin x इंटू cos x। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज उतार लीजिए, जैसे है वैसे उतार लीजिए, √tan x, ओके, sin x इंटू cos x। अब ध्यान दीजिए, अब जो हर है, हर को cos x से आपने क्या किया, भाग दिया, और cos x से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। हर को क्या किया गया, cos x से भाग और cos x से गुणा कर दिया गया। अब आगे क्या हो जाएगा, √tan x ऊपर वाला वैसे ही है। अब देखिए नीचे साइन बटे कास क्या होता है, टेन, मैंने अभी बताया, साइन बटे कास क्या हो गया, tan x हो गया, साइन बटे कास क्या हो गया, tan x हो गया, और कास में कास का गुणा हो गया तो कास स्क्वायर x हो गया, कास स्क्वायर x dx। ओके स्टूडेंट, तो आपको इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, अभी √tan x बटे tan x को हल करो, √tan x बटे tan x, पहले इसको सरल कर लीजिए। तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, अंडर रूट का मतलब क्या होता है जी, 1/2 घात, और यहाँ पर tan x पर तो एक घात मान सकते हैं, जब कोई घात नहीं रहता तो एक माना जाता है। ओके, तो अब देखिए आधार आधार बराबर होने पर भाग में घात को घटा दिया जाता है, 1/2 में से एक घटाएंगे तो -1/2 आएगा, 2 1 का 2, 1 में से 2 घटा दिए -1, -1/2, तो 1/2 में से एक घटाएंगे तो -1/2 आएगा। इसका मतलब इसका क्या आंसर हो गया, tan x पर घात क्या हो गया, -1/2 आया, और जब इसको 1/2 करेंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। घात का चिन्ह क्या होता है जी, बदल जाता है। tan x पर घात कितना, 1/2, और 1/2 का मतलब अभी अभी आपने बोला करणी होता है, तो आपको क्या होता है, करणी लगा दीजिए, √tan x बोल सकते हैं। ओके, तो इसको सरल करने पर क्या आया, 1/करणी में tan x आया, 1/करणी में tan x। ओके, एक बार फिर से, अंडर रूट का मतलब 1/2, और tan x की घात तो एक माना ही जाएगा। ओके, तो आधार आधार बराबर है तो घात में से घात को घटा देते हैं भाग में, बट्टे का मतलब भाग होता है, तो भाग ये है, तो 1/2 में से एक घटाए तो -1/2, तो tan x पर -1/2 हो गया। ये इसमें तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, tan x पर घाते -1/2, ये फार्मूला के रूप में समझ सकते हैं, x पर घात -m है ना, बट्टे x पर घात n है, तो आप x पर घात क्या लिख सकते हैं, m-n है ना, x बराबर है तो घात में से घात को घटा दो, एक x लिख करके, तो देखो x जगह tan दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है, tan x, क्या है, tan x पर घाते 1/2 -1, तो आप समझ पाए ना, अंडर रूट है 1/√tan x। तो ओके, आप ध्यान दीजिए, इसको जब सरल किया तो क्या आपका आया, 1/√tan x हो गया, 1/√tan x हो गया, डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए। ओके, और आपका sec स्क्वायर x, ध्यान दीजिए आपका sec स्क्वायर x है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो sec स्क्वायर x dx लास्ट में लिख दीजिए। अब देखिए tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, आपको मालूम होना चाहिए, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इसी को t मान लेंगे, माना tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो t का dt बटे dx, तो dx इधर आ गया, तीर गुणा हो गया, बराबर dt, तो sec स्क्वायर x dx जगह क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अतः आपका क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिए, 1/, और इसको क्या माने हैं, t, tan x को क्या माने, t, अंडर रूट तो रहेगा ही, tan x को क्या माने हो, t, और इसकी जगह क्या लिख दोगे, dt। ओके स्टूडेंट, अब इसको देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, t पर घात -1/2, टी पर घात माइनस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है,
तो ऊपर गया तो -1/2 dt। अब इसका समाकलन करना बहुत ही आसान है। घात में एक जोड़ दिया जाता है, घात में एक जोड़ दिया जाता है, तो -1/2 में एक जोड़िएगा तो आएगा क्या, 2 1 का 2, -1 + 2 और पूरा बटे 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 उत्तर आएगा। माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, -1/2 में एक को जोड़िएगा तो 1/2 आएगा, तो डायरेक्ट लिख लीजिए इसके आगे। अब t पर घात कितना, 1/2, जितना आता है उसी को क्या कर देते हैं, लिख 1/2। अब प्लस c, और 2 कहाँ हो जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ आपका आ गया 2t पर घात 1/2 प्लस c। ओके, अब 2t का मतलब क्या होता है, एक आपने क्या माना, tan x माना है, t का मतलब tan x, और 1/2 का मतलब करणी, 1/2 का मतलब क्या हो गया, करणी, और प्लस c आपका आंसर हो गया। 2t का मान tan x है और 1/2 का मतलब करणी और प्लस c, आपका ये आंसर है। नोट करना है 1 + log x बटे x का। ओके स्टूडेंट, इसका हमको समाकलन करना है। तो मैंने बताया है, आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करिए, यदि ऐसा कोई पद है जिसका अवकलन उपस्थित है तो उसी को टी माना जाता है प्रतिस्थापन में से समाकलन करने के लिए, बहुत ही आसान है। तो आप देख रहे हैं log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो 1 में तो x है, ये है 1/x, तो यहाँ गुणा में 1 तो मान सकते हैं ना, तो 1/x होता है। ठीक है, तो log x का जो अवकलन होता है, log x का जो अवकलन होता है आपका, ठीक है, 1/x होता है, तो इसी को टी मान लीजिए पूरे को, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए माना 1 + log x, फार्मूला आपको सभी याद होना चाहिए अवकलन और समाकलन का, तभी समझ में आएगा, बराबर टी। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, log x का क्या हो गया 1/x, और dx बराबर dt। ओके स्टूडेंट, जो यहाँ dt/dx होता है, dx का इधर तीर गुणा। ओके, तो आपका यहाँ ध्यान दीजिए dx/x, dx/x, ये dx/x ही तो है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे dx में तो dx/x हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात हुआ, dx/x की जगह dt लिखेंगे, हो गया। अतः अब इसको पूरे को टी माने हैं तो t², आपने इसको टी मान लिया है तो t² और dx/x की जगह dt लिख दीजिए। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, इसके आगे देख लीजिए। अब घात में एक जोड़ देते हैं तो t पर घात है 3/3 और प्लस c, जो घात में जोड़ते हैं उसी को बटे में भी लिख दिया जाता है जो आता है। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है 1 + log x, t की वैल्यू क्या है 1 + log x पर घाते 3 और पूरा बटे 3 प्लस c, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।